नमस्कार। मैं आचार्य वरदान शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि पर। मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, अच्छा या बुरा? हम आपकी चार्ट से पूरा बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लेनेट है और वो क्या रिजल्ट आपको दे सकता है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए छठे घर में राहु बैठे हैं, सप्तम में मंगल शनि, अष्टम में जो है ना आपका सूर्य और बुध, नवम में शुक्र, दशम में गुरु और 12वें में केतु। अब इन सबका जो तालमेल है वो आपकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आपका ये लगन का स्वामी हो गया बुध, अष्टम हाउस में चला गया। अब वो लगन के साथ साथ दशम का भी स्वामी है। हर प्लेनेट को दो राशियां जो है ना मिली हुई है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर उनको एक एक है। तो उसके बेसिस पर अगर हम देखते हैं 3 और 6 दोनों बुध की हैं और वो अष्टम हाउस में आके बैठ गए, यहां पर ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी उनको पापी प्लेनेट नहीं देख रहा। बुध आदित्य योग बना रहे, उच्च के बुध गुरु के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। तो ये बेनिफिट वाला टाइम है, धन लाभ का समय है। आपको हो सकता है कि ये स्वास्थ्य में भी अच्छा दे दे, धन लाभ भी दे दे, संतान का सुख भी मिल सकता है। अगर सपोज करो कि आपकी शादी हो चुकी है और आप संतान के लिए जो है ना कामना कर रहे हैं, तो ये बुध यहाँ पर आपको संतान दे सकता है। शत्रुओं पर विजय दिलवा देगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो यहाँ बुध जो है ना यहाँ पे आपको विजय प्राप्त करवा सकता है, इतनी पावर है बुध में। यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध खराब स्थिति में बैठा है तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर जरूर लगवा देगा। आपकी कुंडली में बुध का प्लेसमेंट देखनी बहुत जरूरी रहेगी इसमें। चलो हम आगे बात कर लेते हैं। आपके जो है ना स्वास्थ्य हो गया, अब हम बात कर लेते हैं आपके पढ़ाई की संबंधित। पढ़ाई हो गया, खेल कूद हो गया, आपके जो है ना पूर्व जन्म के कर्म हो गए, आपके जो है ना लव लाइफ के बारे में हो गया। ये सब हमारे को यहाँ पंचम हाउस से पता लगता है। और पंचम का स्वामी जो है ना सप्तम में चला गया शनि, छठे का स्वामी भी होकर और अष्टमेश के साथ आके बैठ गया। अब ये यहाँ पर क्या रिजल्ट दे सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता सप्तम हाउस में। अब ये आपके स्पाउस का हाउस है, यहाँ पे उनकी किसी प्रकार से उनकी हेल्थ इश्यूज दे सकता है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, चोट लगना, ठीक है ना। अगर आप प्रेम संबंध कर रहे हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो यहां पर वो लड़ाई झगड़े का सिस्टम नजर आ रहा है, क्योंकि ये आपके लगन को देख रहा है और मंगल आपकी वाणी भाव को देख रहा है। आपकी वाणी और आपके द्वारा बोला गया कोई ऐसा शब्द जिसकी वजह से जो है ना सामने वाले को जो है ना बहुत ज्यादा दिक्कत फेस फील होती है, और जिसकी वजह से जो है ना ये टाइम लंबा भी चल सकता है लड़ाई का। तो थोड़ा ध्यान रखें, अपनी वाणी पर ध्यान रखें और अपने शब्दों के ऊपर बहुत ही मर्यादा के साथ बात करें। और अगर हम देख लेते हैं शनि यहाँ पर जो है ना आपको, अगर शादी हो चुकी है तो पत्नी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत जरूर करवा सकता है। थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। वात से संबंधित, जॉइंट्स पेन से संबंधित, आंखों से संबंधित, ये सब यहाँ पर आपको शनि दे सकता है दिक्कत स्पाउस को। अगर हम बात कर लेते हैं, सेवंथ हाउस आपका यात्राओं का भाव भी है। अगर आप कहीं दूर विदेश यात्रा कर रहे हैं या कहीं और नॉर्मली कहीं दूर की यात्रा कर रहे हैं अपने एरिया से, तो वहां गड़बड़ी है, थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। या तो प्लान बनने से पहले ही कैंसिल करवा देगा, और कैंसिल नहीं करवा रहे तो रास्ते में कोई दिक्कत क्रिएट करवा सकता है। बहुत ज्यादा नहीं परंतु थोड़ी बहुत दिक्कत जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो और हम बात कर लेते हैं, ये पार्टनर और व्यापार का भी हाउस है। कहीं ना कहीं ये देख लीजिए, आप काफी टाइम से अगर नोट करेंगे तो 6-8 महीने से ऊपर हो चुके होंगे, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस अगर आप करें तो वह डाउनफॉल भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे थे तो यहाँ पार्टनर से भी किसी प्रकार का मतभेद चल रहा था, जो अभी पिछले 1 महीने से ज्यादा बढ़ रहा है। तो 15 मई तक आपने जो है ना नॉर्मल रहना है, पार्टनरशिप हो चाहे कुछ, आपने कुछ फालतू नहीं बोलना। 15 मई के आसपास से जो है ना, ये 12 मई को, सॉरी 12 मई के आसपास मंगल यहाँ से यहाँ आगे चले जाएंगे और सूर्य 15 मई को आगे चले जाएंगे, बुध भी। तो यहां जाकर आपकी जो है ना स्थिति कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। तो इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। आगे हम बात कर लेते हैं आपके भाग्य भाव की। भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा हुआ है। अब आप यहां पर जो भाग्य से चाहते हैं वो आपको इजीली, आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा।
मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो अब तक आपको करनी पड़ रही थी। दशम में गुरु बैठ गया, ये थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। संतान को किसी प्रकार का कष्ट दिखाई देता है। अगर आप नोट करेंगे तो पिछले कुछ टाइम से संतान को हल्का सा हेल्थ इश्यूज चल रहा हो, आपको जो है ना मतलब हॉस्पिटल का या डॉक्टर को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हो, तो ये सब गुरु दे रहा है यहाँ पर जुपिटर। और अगर हम देखें तो किसी घर में किसी बड़े बुजुर्ग की भी समस्या दिखाई दे रही है, हेल्थ इश्यूज, घर में जो हेड ऑफ द फैमिली होगा या जो बुजुर्ग है उनको भी दिक्कत दिखाई देती है। और केतु 12वें में बैठा है, ये केतु अच्छा माना जाता है मोक्ष के लिए, अच्छा है, खराब नहीं है। तो टोटल कुल मिला के आपका जो है ना मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए अच्छा और बुरा दोनों जाने वाले हैं, परंतु अच्छा ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये जो भी मैं बता रहा हूं आपको, ये गोचर कुंडली पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से डिटेल में अपने बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको डिटेल से विस्तार से समझाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।